एक साल पहले एक हार, एक टेबल स्लैम और पूरी दुनिया में वायरल हुआ मैग्नस कार्लसन का वो भयानक गुस्सा। लेकिन ठीक एक साल बाद वही मैग्नस कार्लसन उसी मैदान पर फिर उसी प्रतिद्वंदी के सामने खड़े थे, वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश। और इस बार कार्लसन सिर्फ खेलने नहीं, अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक हार का बदला लेने आए थे। नमस्कार। नॉर्वे चेस 2026 के चौथे राउंड में वो भूचाल आया जिसने शतरंज की बिसात को हिलाकर रख दिया। कार्लसन ने आखिरकार भारत के वंडर बॉय गुकेश को हराकर अपनी पुरानी हार का हिसाब चुकता कर दिया है। लेकिन यह मैच सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह कार्लसन के ईगो की जंग थी। मैच की शुरुआत से ही कार्लसन का बॉडी लैंग्वेज अलग था। वो दबाव में थे क्योंकि इससे पहले वो लगातार 2 क्लासिक मैच हार चुके थे। हर तरफ आलोचना हो रही थी, क्या कार्लसन का दौर खत्म हो गया? लेकिन किंग ने पलटवार के लिए चुना एक ऐसा अजीब मूव जिसने सबको हैरान कर दिया। 6 QD6। मैच के बीच कन्फेशन बॉक्स में आकर खुद कार्लसन ने हंसते हुए कहा, इस मूव से तो मेरे कोच पीटर हेन नील्सन भी हैरान हो गए होंगे। सच कहूं तो मैं खुद थोड़ा क्लूलेस हूं कि आगे क्या होगा। लेकिन यह कार्लसन का माइंड गेम था। उन्होंने बोर्ड पर केओस यानी जाल बनना शुरू किया। पोजीशन उलझती गई, घड़ी की सुइयां भागने लगी और चेस की दुनिया जानती है कि जब टाइम कम हो तो कार्लसन से बड़ा शिकारी कोई नहीं होता। गुकेश ने सेफ रास्ता नहीं चुना, वो शेर की मांद में घुसकर लड़ते रहे और यही आक्रामकता उनके लिए भारी पड़ गई। आखिरकार 42वें मूव पर वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को हार माननी पड़ी। जहां एक तरफ गुकेश के लिए राउंड अच्छा नहीं रहा, तो वहीं भारत के दूसरे स्टार आर प्रज्ञानंदा का जलवा जारी है। प्रैग ने विंसेंट कीमर को आर्मागेडन मुकाबले में धूल चटाकर पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वो अब टेबल टॉपर अलीरेजा फिरोजा से सिर्फ 2.5 अंक पीछे हैं। और मजेदार बात तो देखिए, अपराजय दिख रहे अलीरेजा फिरोजा को भी इस राउंड में पहली बार रोकने का काम किया वेल्सी सो ने, जिन्होंने आर्मागेडन में अलीरेजा को टाइम आउट पर हरा दिया। यानी अब खिताब की रेस बेहद रोमांचक हो चुकी है। चलिए अगर बात करें विमेंस नॉर्वे चेस की, तो कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबाइबा लगातार लीड बनाए हुए हैं। उन्होंने विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जू वेंजुन को आर्मागेडन में हराया। तो वहीं भारत की दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के लिए यह राउंड थोड़ा कठिन रहा। दिव्या को अन्ना मुजीचुक के खिलाफ और हम्पी को झू जिनर के खिलाफ आर्मागेडन टाई ब्रेकर में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन टूर्नामेंट अभी लंबा है और हमारी शेरनियां वापसी करना चाहती है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। क्या सिर्फ 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने का भारी भरकम प्रेशर गुकेश को परेशान कर रहा है? कैंडिडेट्स जीतकर इतिहास रचने वाले गुकेश इस हार के बाद पॉइंट टेबल में नीचे खिसक गए हैं। चेस पंडित अब कह रहे हैं कि चैंपियन बनना मुश्किल है, लेकिन खुद को नंबर 1 की गद्दी पर लंबे समय तक टिकाए रखना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। और कार्लसन ने आज ये साबित किया। बहरहाल, एक साल पहले इसी टूर्नामेंट में मैग्नस गुस्से में मोहरे हवा में उछाल रहे थे और आज वही मैग्नस चेहरे पर एक शातिर शांति के साथ जीत दर्ज कर रहे थे। शायद यही फर्क होता है एक आम खिलाड़ी और एक एब्सोल्यूट लेजेंड में। अब आप बताइए, क्या मैग्नस कार्लसन इस धमाकेदार वापसी के बाद फिर से नॉर्वे चेस का खिताब जीत पाएंगे या हमारे प्रैग यानी प्रज्ञानंदा बाजी मार ले जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कीजिए और चेस से लेकर क्रिकेट तक की और साथ ही साथ फुटबॉल भी हर बड़ी इनसाइड स्टोरी के लिए द स्पोर्ट्स कैनवास को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही सबसे जरूरी बात है। चलिए मिलते हैं अगले किसी स्पोर्ट्स के वीडियो में। नमस्कार।